वकालत के पेशे में ऐसे ऐसे फरियादी पीड़ित पक्ष आते हैं कि हम लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, क्या ऐसा भी समाज में होता है। इसी पर आधारित एक किस्सा सुनाना चाहेंगे हम। हमारे यहाँ एक लड़की अविवाहित, जिसकी एज होगी लगभग 30 साल या 35 साल के अंदर अंदर थी, आई और हाथ जोड़ते हुए, चूंकि मैं चैम्बर में बैठा था, वहीं पर आई और हाथ जोड़ते हुए कहा, साहब हमें बचा लो। तो हमने कहा ऐसा क्या हो गया है, बचा क्या हो गया बताइए आप। तो उसने बताया कि हमारे जो पिता हैं उन्होंने दूसरी शादी कर ली और उनके भी बच्चे हैं। हमारी माँ गुजर चुकी हैं, हम कई भाई बहन थे, शेष जो बहनें हमारी थीं उनकी शादी हो चुकी है, अकेले हम रह गए हैं अपनी माँ के घर पे, और बाकी सौतेली जो माँ है उनके बच्चे हैं, वो भी बड़े बड़े हैं। तो हमने कहा अभी आपकी शादी होती, कहीं शादी कौन करेगा जब वो हमको घर से भगा रहे हैं। हमने कहा कौन? तो उन्होंने बताया कि हमारे जो पिताजी हैं और हमारी जो सौतेली माँ है और हमारे जो सौतेले भाई बहन हैं वो भी बड़े बड़े हैं, बालिग हैं, वो सब मिलकर हमको घर से भगा रहे हैं। तो हमने कहा घर से कोई कारण होगा? कहीं कोई कारण नहीं, कारण बस यही है कि किसी तरीके से जिस कमरे में हम रह रहे हैं वो खाली हो जाए। तो हमने कहा आप क्या चाहती हैं? तो कहा वकील साहब हम ये चाहते हैं कि हमको वहाँ पर एक कमरा, जो हमारे पिताजी की संपत्ति है, उसी में से एक कमरा हमको रहने को मिल जाए और हमारे साथ मारपीट ना हो और हम अपना किसी तरीके से गुजर बसर कर लेंगे। तो हमने कहा ठीक है। तो हमने कहा बेटा एक बात बताओ, अगर कोई न्यायालय में मुकदमा डाला जाए कुछ आप खर्चा वर्चा कर सकती हैं? तो कहा साहब हमारे पास कुछ भी नहीं है। अब बताइए ऐसी स्थिति में ऐसे ऐसे भी आ जाते हैं पीड़ित पक्ष, ऐसी स्थिति में अब किस तरीके से उसको न्याय दिलाया जाए उसी पर हम बताना चाहेंगे। तो हमने कहा चलिए ठीक है भाई। तो ये हम बताना चाहेंगे कि सरकार द्वारा समय समय पर पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने के लिए कुछ न कुछ किया जाता है। जैसे थाना दिवस है, तहसील दिवस जो अब संपूर्ण समाधान दिवस के रूप में चल रहा है, सीधे आप थाने भी जा सकते हैं। लेकिन वही बात आ गई कि सही डायरेक्शन, सही दिशा न मिलने के कारण पीड़ित पक्ष जो होता है वो न्याय से वंचित रह जाता है। और जो जागरूक लोग होते हैं, जो जागरूक व्यक्ति होते हैं, उनको क्योंकि उनको रास्ता मालूम होता है, नहीं मालूम होता है, कोई अपना अधिवक्ता ले लेते हैं, एडवोकेट ले लेते हैं, कोई जानकार होता है उससे बात कर लेते हैं, खर्चा करते हैं और जो भी एप्लीकेशन वगैरह में जो भी खर्चा होता है वो खर्चा करते हैं, अपना पहुंचते हैं, न्याय पा जाते हैं। अब ऐसी स्थिति में जिसके पास 1 रुपया ना हो उसे न्याय दिलाने के लिए किस तरीके से आप न्याय दिलाएंगे? तो हमने कहा चलिए बेटा ठीक है। और हम आपको ये भी बताना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से कि हर माह में लगभग 5 इस तरीके से केस वर्क आता है हमारे पास। किसी के पास पैसा होता है, किसी के पास इतना पैसा होता है कि 100, 200, 300 मतलब एप्लीकेशन के ही लिए, बाकी कोई वो मुकदमा और कोई वाद लाने के लिए वो जो है उनके पास पैसे नहीं है। तो 5 लगभग वाद हम इस तरीके से
फ्री ऑफ कास्ट, जिनसे कोई शुल्क नहीं लेते हैं और निपटाते हैं और निपटाते चले आ रहे हैं कई वर्षों से। तो हमने कहा ठीक है, वही फार्मूला हमने उन पे चालू किया। हमने कहा चलिए बेटा तुमको हम न्याय दिलाएंगे। हमने उससे पूरी जानकारी ली, उसके परिवार की स्थिति हमने अपने एक कागज पे लिखा और सब कुछ पूछ लिया। उनके ही एक पड़ोस की मैडम थी, वो भी आई थी। पता नहीं किसी ने बताया होगा कि ऐसे हैं एक वकील साहब, जो आप चली जाओ, हो सकता वो आपका कुछ कल्याण कर दे निःशुल्क। तो हमने फिर एक थाने के लिए एप्लीकेशन हमने लिखा। वही बात, कुछ नहीं हुआ उसमें। फिर हमने संपूर्ण समाधान दिवस जो तहसीलों में होता है, वहां के लिए एक हमने प्रार्थना पत्र बनाया और उस स्थिति के बारे में हमने पूरा मेंशन कर दिया। एक फाइल भी बना ली हमने, और जो भी हम करते थे उस पर लिखते जाते थे, ये एप्लीकेशन यहाँ, ये एप्लीकेशन यहाँ, ये सब पूरा। संपूर्ण समाधान दिवस जब वो एप्लीकेशन जाती है तो 1-2 दिन के अंदर मौके पर पुलिस पहुंचती है वहां पर उस लड़की के घर, और पुलिस द्वारा बताया भी गया, वहां मौके पर कहा गया उनके पिताजी से कि आपकी लड़की है, बताइए इतनी उम्र हो गई है, अविवाहित है, इसकी शादी करें कहीं। वो तो जिम्मेदारी आप कर नहीं रहे हैं, उसको आप रहने नहीं दे रहे हैं आप। और वहां पर यह भी देखा गया कि जिस कमरे में रह रही थी, उस कमरे में जो उसकी छत थी वो टपकती थी, बिजली का कनेक्शन था उस लड़की के कमरे में। तो उसकी जो सौतेली माँ थी, उस सौतेली माँ ने उस बिजली का कनेक्शन उसके यहाँ काट दिया। ऐसी स्थिति में उसको अंधेरे में रख रहे थे। वो सब देखा गया, पुलिस गई मौके पर, थोड़ा हड़काया कहा, लेकिन समाधान नहीं हो पाया। फिर हमने द्वितीय एप्लीकेशन फिर हमने वहीं भेजा उसको, चूंकि दिशा हमें देना था कि इधर जाओ उधर जाओ, एप्लीकेशन से ही काम चलाना था, क्योंकि उसके पास किसी प्रकार कोई भी आर्थिक स्थिति से वो बहुत कमजोर थी। फिर हमने जब दिया तो फिर दबाव बनाया, पुलिस पहुंची वहां पर, पुलिस ने वहां समझाया उसको और ये भी बताया, उसको काफी हड़काया उसके पिताजी को, तो पिताजी मान भी गए। लेकिन वही कहा गया है ना, कुछ लोग सोचते हैं कि अभी मान जाओ, बाद में फिर हम इसी प्रकार उसको प्रताड़ित करेंगे, उसको भगाना तो है ही हमको घर से। ऐसा हम लोग भी जिसमें इंटरेस्ट अगर हम लोग ले लेते हैं तो उसको चाहे जैसा पीड़ित हो, पीड़ित पक्ष को फिर न्याय दिला के हम लोग मानते हैं। जहां कोई न सुने वहां एक अधिवक्ता ही पीड़ित पक्ष की बात सुनता है, और हमने सुना। दोबारा एप्लीकेशन जाती है, वही चीज, वो थाने में पेश हुए उसके पिता और माता, सब उन्होंने बाकायदा लिख के दे दिया कि ठीक है, हम इनको कमरा दे देंगे और ये अपना नाप लें, ये कर लें, वो कर लें, मतलब थोड़ा उसको गुमराह कर दिया फिर। लेकिन पुलिस को लगा कि हाँ अब ये जो है ठीक है। वो आई, रोने लगी, बाबा, कहूँ चाचा, कहीं ताऊ, मतलब इस तरीके से संबोधन करके। तब ने कहा क्या हुआ बेटा? कहा ठीक बाबा, और इस तरीके से काम हो गया है हमारा। तब ने कहा चलो ठीक है। थोड़े दिन तो वो ठीक रहे पिताजी। पिताजी चूंकि वो एक मिशन बना रखे थे कि इस लड़की को हमको भगाना है, उनकी गतिविधियां उसके विरोध में, जबकि उसकी सगी लड़की थी, अविवाहित थी, 35 साल के करीब थी वो, और वो अपने आप स्वयं एजेंट थे, सौतेली माँ थी उसकी, और उसके लड़के थे सौतेले, और वो सब मारते पीटते, बड़ा ही दयनीय स्थिति, शरीर से कमजोर, पैसे से कमजोर, पता नहीं वो कैसे का खाना पीना, कैसे भाई इतना तो नहीं बता सकते। फिर वही हुआ, थोड़े दिन मान गए,
वो थोड़े दिन के बाद वो फिर वही यातनाएं देना शुरू कर दिया, मकान से बाहर कर देना, अब ये कर देना, अब वो कर देना। हमने कहा रुको, अच्छा। फिर हमने एप्लीकेशन बढ़ाए, पूरा सिजरा हमने फिर लिखा, फिर पुलिस पहुंची, फिर पुलिस ने डट के जो है वो समझाया। कुल मिलाए के हम ये बताना चाहेंगे कम से कम 10-12 स्टेप हुए होंगे। अब बताइए 10-12 स्टेप होने के बाद वो एक पिता जिसकी पुत्री, जिसने उसको जन्म दिया, उसको दया नहीं आ रही अपनी पुत्री पर, वो इधर उधर घूम रही है न्याय पाने के लिए। वो सिर्फ एक कमरा मांग रही उनसे से। वो ये नहीं कह रही थी कि हमको पूरा आधा दे दो, जबकि उसका आधा बनता है, 1/2 बनता है। वो एक कमरा मांग रही थी। 10-12 स्टेप के बाद वो शख्स माने, वो लड़की के पिता माने, चलो ठीक है, लिख के दिया, चलो ठीक है, अब हम आपको एक कमरा दे देंगे। और लाइट की बात आई, फिर वो आई, बाबूजी लाइट कनेक्शन। हमने कहा रुको, अच्छा। हमने कहा कनेक्शन अगर कराना चाहे, अगर कुछ हो सामर्थ तो करवा लीजिए, नहीं तो फिर हम फिर वही शुरू। खैर लाइट की भी समस्या उसकी सॉल्व हो गई। एक दिन वो फिर आई, रोने लगी। उसके आंसू देखकर हम खुद भावुक हो गए। तो हमने कहा बेटा बताओ क्या बात है। कहा आप हमारे पिता के समान हैं। ठीक बेटा, अब जैसे भविष्य में अगर हमको ये पिताजी हमको तंग करेंगे तब हम कहां जाएंगे। तो हमने कहा बेटा जब हमको पिता ही मान लिया है तो तुम्हारा जो असली पिता है वो तो पूरा रोल नहीं कर रहा है, लेकिन चलो बेटा मेरा मोबाइल नंबर लो। जब भी ये परेशान करें, तुमको जब भी परेशान करें तुम्हारे ये पिता सगे और तुम्हारी ये सौतेली माँ और सौतेले भाई बहन, मेरा नंबर लीजिए आप। देखिए हम आपके साथ फौजदारी तो नहीं करने जाएंगे, ना ही लड़ने जाएंगे, क्योंकि मेरा पेशा वकालत करना है, मैं एक वकील हूं। हम कानूनी तौर पर आपका हक दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। आपके साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे, और जब तक आवाज उठाएंगे जब तक आपको न्याय न मिल जाए। हमने कहा जाओ बेटा रहो जाके, और एक ध्यान रखना कि ये वकील साहब मिले हैं और कोई परेशानी हो भविष्य में मेरे पास आना, फिर ये आपका कार्य होगा। तो उसके एक सकारात्मक ऊर्जा उसके पूरे शरीर में, मन मस्तिष्क में दौड़ गई कि हाँ कोई हमारे पीछे कोई है। आज वो रह रही है, एक कमरा मिल गया उसको, और अपना मेहनत मजदूरी करके अपना भरण पोषण कर रही है और खुश है। और जब भी वो कहीं मिलती है, कहीं पर मिलती है आज भी, अब वो भावुक हो जाती है हमको देख, और आदरपूर्वक नमस्कार राम जोहार करती है। और हमें भी लगता है कि हाँ इस पेशे में आकर हमने कुछ अच्छा किया। तो इस तरीके के पीड़ित पक्ष आते हैं, और हम ये कहना चाहेंगे कि ये जरूरी नहीं है कि आप मुकदमा करें किसी पर। शासन प्रशासन ने भी इस तरीके की व्यवस्था कर रखी है कि आप थाना दिवस होता है, थाना दिवस में आप दें एप्लीकेशन, आप संपूर्ण समाधान दिवस होता है वहां दे दें, जिलाधिकारी महोदय आपके बैठते हैं उनको दे दें, आप पुलिस अधीक्षक उनको दे दें जिससे संबंधित एप्लीकेशन हो। और अगर ना हो तो एक आरटीआई है, जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आप सामने वाले से पूछ सकते हैं कि हमने जो प्रार्थना पत्र आपको दिया इसमें आपने क्या किया। अगर वो 30 दिन के अंदर जवाब नहीं देते हैं तो आप उसका अपील कर सकती हैं। अपील में अगर अपील में भी अगर सुनवाई ना हो तो द्वितीय अपील कर सकती हैं। वो अधिकारी सूचना आयुक्त कार्यालय में वो तलब हो जाएंगे, वो आपको बताने पर मजबूर हो जाएंगे, बताएंगे कि हमने आपके लेकिन आपका लीगल बेस हो, किसी को परेशान करने का बेस ना हो। अधिकारी आपके लिए बने हैं, आप काम बताएं तो उनको, आप अपनी पीड़ा बताएं तो। और
सरकारें भी चाहती हैं कि कोई परेशान ना हो, किसी का उत्पीड़न ना हो, और कोई न सुने तो एक अधिवक्ता और एक एडवोकेट तो वकालत जो कर रहा है वो तो आपकी सुनेगा। सभी के कहा गया है, सभी के दरवाजे अगर बंद हो जाते हैं तो रात के 12 बजे अगर आप कुंडी खटकाते हैं किसी के, एक अधिवक्ता के घर के सामने आकर कुंडी खटकाते हैं तो वो दरवाजा खोलता है, वो आपकी पीड़ा पूरी सुनेगा। तो इस तरीके का किस्सा हमने कहा लोगों को बताएं, और इस तरीके के किस्से तमाम हैं, और ये सुनाने का हमारा तात्पर्य और मतलब और अर्थ आंसर यही है कि लोग जागरूक हों, अपने लिए जागरूक हों और लोग अपने अधिकार जानें। धन्यवाद, नमस्कार।